हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 12 फरवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 12 फरवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईएलओ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, आईएलओ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये 1919 में हुआ था। तो 1919 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले आईएलओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ना, ये एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। तो एलपीजी गैस कनेक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है ना, ये 19 दिसंबर 1966 को किया गया था। तो 19 दिसंबर 1966 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मनीला फिलीपींस में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि 2019 का पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में जो किसे मिला था। तो देखिए, 2019 का जो पद्म विभूषण है ना, ये 2 व्यक्तियों को जो है कला के क्षेत्र में दिया गया था। ऐसे तो 4 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण 2019 में दिया गया था, लेकिन कला के क्षेत्र में जो मात्र 2 व्यक्तियों को दिया गया था। और वो 2 व्यक्ति कौन कौन से थे, तो देखिए, ये तो कला लोक गायक में जो है तीजन बाई को दिया गया था, और कला अभिनय यानी थिएटर में जो है ये बलवंत मोरेश्वर पुरुंद्रे को दिया गया था। तो आपके ऑप्शन में इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में जो कार्यभार ग्रहण कौन करता है। तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब अनुपस्थित रहते हैं ना, तो उस समय जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इनके कार्यभार को ग्रहण करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि उड़ीसा में फैनी जो तूफान आया था ना, वो फैनी का मतलब पूछा गया था। तो देखिए, फैनी का जो मतलब होता है ना, वो सांप होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका हाथी, सांप इस तरह से दिया हुआ था, तो सांप जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का पुरुष का कहाँ पर खेला गया था। तो देखिए, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का जो पुरुष का है ना, ये इंग्लैंड में खेला गया था। और जहाँ पे ऑप्शन में आपका यूनाइटेड किंगडम दिया हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बताया था दोस्तों कि इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सब जो है ना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो, मैक, लिनक्स, उबंटू, ये सब जो हो गए ना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। एंड्रॉयड, आईओएस, एमएस डोज, सिम्बियन ओएस, ये सब जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में एक दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतर होता है। तो देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच जो है ना, वो 6 महीने से अधिक अंतर नहीं हो सकता है। तो 6 महीने जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मयूर सिंहासन को भारत से कौन ले गया था। तो देखिए, मयूर सिंहासन यानी पीकॉक क्राउन को जो है ना, ये नादिर शाह जो है भारत से ले गया था। तो नादिर शाह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए, किस गोलमेज सम्मेलन से पूर्व गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो देखिए, गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ना, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व जो है गांधी इरविन समझौता किया गया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 1838 ईस्वी में जो कौन सी संधि हुई थी। तो देखिए, 1838 ईस्वी में जो है ना, ये त्रिपक्षीय संधि हुआ था। तो त्रिपक्षीय संधि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका स्कैनर दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो स्कैनर है ना, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनर आपका करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं, यानी आइसोटॉप जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए आइसोटॉप जो है ना एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और परमाणु भार जो है वो अलग होता है तो उन्हें जो है समस्थानिक यानी आइसोटॉप कहा जाता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर ले आइसोटॉप का एग्जाम्पल क्या होता है, तो एक तो आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ना वो आपके आइसोटॉप के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो देखिए ये जो इब्न बतूता था ना ये मोरक्को देश का निवासी था। तो मोरक्को आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना ये आपका हिमालय से निकलता है, लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि वहाँ पे झील का नाम दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो मानसरोवर झील से निकलता है, ठीक है। तो मानसरोवर झील जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से होकर बहती है, तो देखिए ये जो है तिब्बत से भारत और बांग्लादेश से होकर जो है बहती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेड क्रॉस की स्थापना जो ये किसने किया था। तो देखिए रेड क्रॉस की जो स्थापना है ना ये हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। तो हेनरी ड्यूनेंट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भगोरिया त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। तो देखिए ये जो भगोरिया त्यौहार है ना ये मध्य प्रदेश का त्यौहार है जिसे जो है भील आदिवासी द्वारा मनाया जाता है। तो भील जनजाति जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कंदरिया मंदिर ये जो किस क्षेत्र से संबंधित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कोणार्क इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो कंदरिया मंदिर है ना ये चंदेल राजा खजुराहो से संबंधित है। तो चंदेल राजा खजुराहो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बैंक दर क्या होता है। तो देखिए बैंक दर जो होता है ना वो आपका बैंक दर वह दर है जिस पर जो है केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को जो है ऋण देती है और जिस दर पर वही बैंक दर कहलाता है आपका, ठीक है। तो बैंक दर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों अनबॉर्न डे कब मनाया जाता है। तो देखिए ये जो अनबॉर्न डे है ना ये 25 मार्च को मनाया जाता है। तो 25 मार्च आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले बाल दिवस जो ये कब मनाया जाता है भारत में, तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष में जो है कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दूरदृष्टि दोष में जो है ना ये उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का जो प्रयोग किया जाता है। तो कन्वेक्स लेंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए न्यूटन सेकंड लॉ का जो इक्वेशन बताना था, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ का जो इक्वेशन होता है ना वो आपका F = ma होता है, जहाँ पे F आपका क्या हो गया फोर्स हो गया, m आपका मास हो गया और a से आपका एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि पाषाणकालीन लेख या चित्र जो है ये किस जगह मिलता है। तो देखिए पाषाणकालीन लेख या चित्र जो है ना ये हाथी गुफा यानी भीमबेटका की गुफा में मिलेगा, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका की गुफा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि साइमन कमीशन में कौन शामिल नहीं था, यहाँ पे नहीं पूछा गया था। तो देखिए साइमन कमीशन में जो है 7 सदस्य जो थे वो प्रमुख शामिल थे, ठीक है। एक तो आपके सर जॉन साइमंस थे, एक आपके क्लेमेंट एटली थे, हैरी लेवी लाइसन थे, एडवर्ड कैडोगन थे, वर्नोन हार्स्टोन थे, ठीक है। उसके बाद जॉर्ज लेन फॉक्स थे और डोनाल्ड हावर्ड थे। तो ये 7 में से 3 तो आपके ऑप्शन में दिया होगा, एक जो भी नहीं दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो कैगा है ना ये नाभिकीय रिएक्टर के लिए प्रसिद्ध है। तो नाभिकीय रिएक्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले कैगा नाभिकीय रिएक्टर ये कहाँ कौन से राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर ले तारापुर का जो रिएक्टर ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। कुडनकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। उसके बाद काकरपार ये जो है कहाँ पर है, गुजरात में है। कलपक्कम कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। नरोरा कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये सारे रिएक्टर जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रेक्षण कर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो देखिए 2017 में जो इसरो ने जो है 104 उपग्रह को प्रक्षेपण कर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो 104 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ये किसके माध्यम से हुआ था, तो PSLV C-37 के माध्यम से छोड़ा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि जिस पौधे में वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है उसे जो है क्या कहते हैं। तो देखिए जिस पौधे में वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है ना उसे ब्रायोफाइट कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि ब्यूरो स्टैंडर्ड क्या काम करता है। तो देखिए ये जो ब्यूरो स्टैंडर्ड है ना ये खाद्य प्रणाली को जो मानक इकाई तय करता है। तो खाद्य प्रणाली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इनमें से कौन जो एक कोषीय यानी सिंगल सेल का जो है आपका उदाहरण है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है इम्ब्रो और जाइगोट दिया हुआ था। तो देखिए ये जो जाइगोट है ना ये आपका सिंगल सेल का उदाहरण है यानी एक कोषीय जीव है। तो जाइगोट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा नहर है। तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा नहर है ना वो स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।